रीवा सिर्फ शहर नहीं बल्कि संस्कृति, किसान और विकास की पहचान है। 25 दिसंबर को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रीवा पहुंचेंगे तो यह दौरा केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला अवसर होगा। ऐतिहासिक शहर रीवा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति और विकास संवाद का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। आगामी 25 दिसंबर को देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित रीवा आगमन को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में जबरदस्त हलचल है। यह दौरा न केवल एक औपचारिक कार्यक्रम माना जा रहा है बल्कि किसानों, प्राकृतिक खेती, गौवंश संरक्षण और क्षेत्रीय विकास के लिहाज से इसे बेहद अहम माना जा रहा है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं तैयारियों की कमान संभाले हुए हैं। इसे प्रशासन को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर कोई चूक नहीं होनी चाहिए। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी। रीवा जिले में 25 दिसंबर को प्रस्तावित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरे को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा जिला अस्पताल के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि यह दौरा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि यह प्रदेश, किसानों और रीवा संभाग के विकास की दिशा तय करने वाला अवसर है। इसलिए हर विभाग को पूरी गंभीरता, समन्वय और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बसावन मामा गौवंश वन्य विहार में आयोजित होने वाले विशाल किसान सम्मेलन की तैयारियों पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मंच निर्माण, पंडाल, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, ध्वनि प्रणाली, विद्युत आपूर्ति, पेयजल, स्वच्छता, शौचालय, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस, फायर सेफ्टी और आपातकालीन प्रबंधन जैसी सभी व्यवस्थाएं समय से पहले और उच्चतम गुणवत्ता के साथ पूरी की जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि इस आयोजन में बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे, इसलिए उनकी सुविधा, सुरक्षा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले बसावन मामा गौवंश वन्य विहार पहुंचेंगे और जहां एक विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे किसानों को केंद्र सरकार की विभिन्न कृषि हितैषी योजनाओं, प्राकृतिक खेती, जैविक कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों और आत्मनिर्भर भारत की सोच से अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों के लिए यह सम्मेलन केवल भाषणों तक सीमित न रहे बल्कि उन्हें व्यावहारिक जानकारी और प्रेरणा भी मिले। इस सम्मेलन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री प्राकृतिक खेती के मॉडल का भी निरीक्षण करेंगे। यहाँ रसायन मुक्त खेती, देसी बीजों का उपयोग, गौवंश आधारित कृषि पद्धतियों और पर्यावरण अनुकूल खेती के तरीकों को प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए कि इस मॉडल को इस तरह प्रस्तुत किया जाए कि किसानों को इसकी उपयोगिता आसानी से समझ में आए और वे इसे अपने खेतों में अपनाने के लिए प्रेरित हो। गौवंश संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से जोर दिया। उन्होंने कहा कि बसावन मामा गौवंश वन्य विहार केवल एक संरक्षित क्षेत्र नहीं है बल्कि यह ग्रामीण आजीविका, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक खेती का जीवंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गृह मंत्री के दौरे के दौरान गौवंश संरक्षण, संवर्धन और उससे जुड़ी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जाए ताकि यह संदेश देश भर में जाए कि मध्य प्रदेश इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का अगला चरण रीवा शहर में आयोजित होने वाला एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्यक्रम को भावनात्मक और ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व देश के हर नागरिक के लिए प्रेरणा है। इसलिए इस कार्यक्रम की गरिमा, सुरक्षा और व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कमी स्वीकार नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक प्लान, पार्किंग व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा घेरा, मीडिया समन्वय और आम नागरिकों की सुविधा को लेकर भी विस्तार से निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कमिश्नर कार्यालय से आईजी गौरव राजपूत, डीआईजी हेमंत चौहान और संयुक्त आयुक्त सुदेव मालवीय मौजूद रहे।
वहीं कलेक्ट्रेट के एनआईसी केंद्र से कलेक्टर प्रतिभा पाल, जिला पंचायत सीईओ मेहताब सिंह गुर्जर, अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी सहित सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली और निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा प्रशासनिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, रीवा को किसानों, संस्कृति और विकास के प्रतीक के रूप में स्थापित करना है और इस अवसर पर यह दिखाई देना चाहिए कि प्रशासन पूरी तरह सक्षम, संगठित और संवेदनशील है। कुल मिलाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित रीवा आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयारियों में जुटा हुआ है। सरकार की मंशा है कि यह दौरा ऐतिहासिक, सुव्यवस्थित और संदेश देने वाला साबित हो, जिसमें किसानों का सम्मान, विकास की सोच और राष्ट्र निर्माण का संकल्प साफ तौर पर नजर आए। रीवा एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार है।